कहा जाता। ऐसे में प्रेम की कितनी बड़ी आवश्यकता थी। प्रेम साधारण चीज नहीं है। इसीलिए सत्संग की परंपरा में उन सारे लोगों को निरुत्तर कर दिया सदगुरु कबीर साहब ने, पूछ पूछ करके। आप कल्पना कर सकते हैं, दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। यह दो प्रचलित धर्म थे जिनका भारतीय जीवन पद्धति पर बहुत बड़ा आधिपत्य था। उनमें जो बुराइयां थी वो मानवीय मूल्यों को बहुत छत बिछत कर दी थी। इसलिए उनकी आत्मा कांप गई और इस बुराई को दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया। ये सब साधारण बातें नहीं है। पंडित को कहना, ब्राह्मण को कहना, ब्राह्मण का इतना बड़ा आधिपत्य इस देश में आज भी आप देख रहे हैं कि आप अपने परिश्रम के कमाई से मकान बनाते हैं, लेकिन जब तक उसमें ब्राह्मण, दुष्चरित्र ब्राह्मण कह लीजिए, शराब पीने वाला ब्राह्मण, मांस खाने वाला ब्राह्मण, जब तक जाकर उसमें सत्यनारायण का कथा नहीं कहेगा, पत्थर के पिंडी को नहलाकर आपको चरणामृत नहीं पिलाएगा, हमारे मन पर और हमारे जीवन पद्धति में कितनी गहराई तक उनके द्वारा दिए गए कुसंस्कार हावी थे। बंधु, ये सब बड़े मार्मिक विषय हैं। इस पर आज के समाज को सोचना चाहिए। प्रेम का जो हमने दुरुपयोग किया, अनादर किया, मानवीय मूल्यों का जो हमने अनादर किया, मानवीय गरिमा का जो अनादर किया, उसका कितना भयानक दुष्परिणाम हमारे सामने दिखाई देते हैं। अनेक धर्म आए और हमारे धार्मिक व्यवस्था के द्वारा प्रताड़ित लोगों को उन लोगों ने छीन लिया हमसे। आज वो हमारे खिलाफ खड़े हैं। आप उन्हें समझा नहीं सकते। आपके पास ऐसा कोई जीवन नहीं, दर्शन नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं, कोई ऐसी आइडियोलॉजी नहीं। यह आइडियोलॉजी, यह धर्म और यह दर्शन केवल सदगुरु कबीर के उपदिष्ट मार्ग में है, जो संपूर्ण दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाता है। बंधु, ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जीवन में प्रेम और नैतिकता की कितनी बड़ी आवश्यकता होती है। इस देश के पंडित कहलाने वाले, बुद्धिजीवी कहलाने वाले बुद्धिमान लोगों ने इस देश के साथ कितना छल किया। अपने क्षुद्र हित के लिए, क्षुद्र स्वार्थ के लिए हमारा समाज विखंडित हो गया, राष्ट्र टूट गया। आप कल्पना कर सकते हैं उस काल में सदगुरु कबीर साहब की जो देन है, आज उस पर सबको चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज हम एक दूसरे के शत्रु बन करके, जब एक अनिवार्य और प्रचार प्राचीन संस्कृति टूट रही है, बर्बरता पूर्वक एक दूसरे के अस्तित्व के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, हमें प्रकाश दिखाने वाला कोई मार्ग नहीं है, तब सदगुरु कबीर साहब की तरफ हमारी दृष्टि जाती है। कितना मार्मिक उनका चिंतन है। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कौ कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। मैं तो एक ऐसे जगत से आया हूँ, आप सभी लोग जानते हैं, उसे लघु भारत कहते हैं, पूरा भारत वहाँ बसता है। आज भी जब नवरात्र का महीना आता है, बगल में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ एक मंदिर है। मेरे यहाँ एक बार कार्यक्रम था, कलराज मिश्र जी को राज्यपाल नियुक्त किया गया था। पहले हुआ कि ये राज्यपाल बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के, और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन आप राजस्थान के राज्यपाल बना दिए गए हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरा माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करना सफल हो गया, उनकी कृपा से हम बड़े राज्य के राज्यपाल बना दिए गए। बंधु, वहाँ आप जा करके देखेंगे इतनी बड़ी कृतज्ञता है। आज भी हजारों मूक पशुओं की बलि दी जाती है, खून की नदी बहाई जाती है। ये ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार करके, लोक में कितना अंधविश्वास है कि निरीह प्राणियों की हत्या करके हम अपने लिए
मंगल कामना करते हैं। ऐसे धर्म के विद्रूप चरित्र के खिलाफ इस देश में किसी ने आवाज उठाया तो वह सदगुरु कबीर साहब ने उठाया। धर्म करे जहां जीव बधत हैं, अक्रम करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। कसाई शब्द से संबोधित किया क्योंकि उनकी आत्मा जल उठी थी, विदीर्ण हो गई थी। ये धर्म के लोग, धर्म क्या है? सदगुरु कबीर की दृष्टि में धर्म है एक आदर्श जीवन जीने की कला। हमारे यहाँ मान्यता क्या है? किसी सिद्धांत विशेष को हम धर्म कहते हैं, किसी विशिष्ट रीति रिवाज के अनुसार ईश्वर की पूजा पाठ करने को धर्म कहते हैं। कबीर के दृष्टि में, सदगुरु कबीर के दृष्टि में वह धर्म नहीं है। धर्म वह है जिससे हमारी प्रकृति बदले, धर्म वह है जिससे हमारे व्यक्तित्व का रूपांतरण हो, धर्म वह है जो हम हैं उससे भिन्न हो, धर्म वह है जो जगत के रहस्य से अपना एकात्म स्थापित करता हो। ये सब साधारण विषय नहीं थे, अद्भुत विषय थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने संपूर्ण चिंतन में इसी को विषय बनाया, इसी पर गहन चिंतन किया। और हजारों साल से जो सोई हुई आत्माएं थी, अंधविश्वास में भटक रही थी, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, अपने कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, गति के लिए, लोक के लिए, परलोक के लिए इतना सार्वभौम और सुंदर चिंतन दिया कि सबके होश उड़ गए। आज इस देश में उसी विचारधारा की आवश्यकता है। आज भी उस घृणा के बीच दिखाई देते हैं। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नाना जातियों में बंट करके एक दूसरे से घृणा करते हैं। प्रेम का अलग कब जगेगा? हमारे हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव कब होगा? मैं कभी कभी एक दृष्टांत कहता हूं। आध्यात्म क्षेत्र में कार्य करने वाले मनीषियों का, उनका जो उदात्त जीवन है, उनका उदात्त जीवन दर्शन है, अगर लोगों के जीवन मूल्य को, उनके सोच को, उनके व्यक्तिगत सोच को न बदल सका तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं। इसलिए हमें संपूर्ण श्रद्धा और परिवर्तन के साथ कार्य करना चाहिए। आज भी इस देश में मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा गया। कई बार मैं इस प्रश्न को उठाता हूं, बड़े से बड़े पदों पर आसीन लोगों को भी उन्हें जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है। सेवादास जी हैं, बैठे हैं। एक बार इनके गांव में कार्यक्रम था, हम गए हुए थे, बारिश होने लगी। बगल में एक ब्राह्मणी का घर था, उसके बगल में एक गुप्ता परिवार था जिसे साहू कहते हैं। हमारा वहीं आसन लगा हुआ था। सवेरे जब मैं प्रवचन को गया, वो ब्राह्मणी बड़ी श्रद्धा से आई। और कितनी भ्रांतियां हैं, और ये भ्रांति नहीं, हमारे जीवन के कितने दुखद पक्ष हैं, इस पर चिंतन करना चाहिए। उस ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, आप बाल ब्रह्मचारी साधु, आप तेली के घर में सोए हैं, आपका तो सारा तपस्या ही भंग हो गया। भरी सभा में उसने कहा। अब मैंने उसको बहुत कस के डांटा कि तुम तेली का तेल से सब्जी बनाती हो, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उसकी उपयोगिता है। तुमने किस धृष्टता के साथ इस समाज में कहा हम लोग इसी बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और मैंने कस के फटकारा और दुत्कारा कि तुम जल्दी यहां से चली जाओ। तुम्हारे लोगों ने जो बीज बोया इस समाज में, उस घृणा के बीज को आज भी तुम लोग ढो रहे हो, लेके चल रहे हो। बंधु, इसे जगाने की जरूरत है। आज भी वो बुराई हमारे समाज को, उस बुराई से हम रुग्ण हैं, बीमार हैं। उस बुराई से निजात का एकमात्र रास्ता सदगुरु कबीर साहब का चिंतन है, धर्म है, दर्शन है। साहब जी बंद कर दें, खड़ा बैठे, ठीक है। साहब जी का आदेश है, विषय बहुत व्यापक है, इस पर बहुत समय लगेगा। मैं एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाऊं। ये भगवान बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है। एक बार द्रोण नाम का ब्राह्मण था। प्रेम की कितनी आवश्यकता है, नैतिकता की कितनी आवश्यकता है, तभी हम मानवीय मूल्यों की प्रतिस्थापना करते हैं।
केवल कबीर साहब को पढ़कर प्रवचन करने से कुछ नहीं हुआ। एक बार द्रोण ब्राह्मण बड़ा धार्मिक ब्राह्मण था। साल में 2 बार संत महात्माओं का सत्संग कराता था। उसकी पत्नी बड़ी क्रूर थी। भोजन करने बैठा, 12 बजे का दिन था। सोचने लगा 6 महीना हो गया कोई संत पुरुष नहीं आए, भोजन नहीं कर रहा है, बैठ के सोच रहा है। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी हो गई। ये लगता है आज नालायक के भोजन नहीं करेगा और किसी साधु संत का इंतजार कर रहा है, आ जाएगा, अपना सब भोजन उसे दे देगा, मुझे पुनः भोजन बनाने के झंझट में पड़ना पड़ेगा। दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब तक भगवान बुद्ध वहां पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर के नासापुटों पर एक सुगंध थी। उसके हृदय की अभिव्यक्ति किस प्रकार से मूर्त रूप लेती है। भगवान बुद्ध के ऊपर उसकी नजर पड़ती है, भोजन छोड़ के उठता है, चरणों में गिर पड़ता है, बहुत ही प्रेम से उन्हें भोजन कराता है। दोनों तत्व चिंतन में डूब जाते हैं और उसकी धर्मपत्नी क्रोध में आकर अंगारा होकर घर में सो जाती है। भद्दी भद्दी गालियां देने लगती है। दोनों जब तत्व विवेक में खो जाते हैं, आत्मचिंतन की गहराई में जाते हैं, अमृतमय उपदेशों से जब उन्हें बोध संबोध देने लगते हैं बुद्ध, उनके कानों में आवाज जाती है, उठ खड़ी होती है और अपने इस दुर्व्यवहार पर इतनी लज्जित होती है। करुणा की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, घृणा की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से अमृतमय उनके शब्द में गए, अपने को दुत्कारती हुई आती है, चरणों में गिर पड़ती है और कहती, महाराज मेरे जैसा नीच अधम आदमी जब आप लोग तत्व ज्ञान के सागर में गोते लगा रहे थे, अमृत तत्व का दर्शन कर रहे थे, मैं जाके सो गई। भगवान ने उसके ऊपर क्या की, करुणा की बारिश की, घृणा नहीं किया, बैठ करके उसे संदेश सुनाया है, धर्म में दीक्षित हुई है और उसके अंदर के जो सारे पापमय विचार हैं सब गल गए। बंधु, इस तरह से सत्संग जो आप लोग सुनते हैं, कबीर साहब को सुनते हैं, उनके एक एक शब्द को हमको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, समाज में अप्लाई करना चाहिए। समाज में जो घृणा है, छुआ है, छूत है, अनैतिकता है, अनाचार है, धर्म के नाम पर जो ढोंग पाखंड आडंबर है ईश्वर के नाम पर, सबको दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब का जो संदेश है हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा अस्त्र है। उसको लेकर आप सब लोग समाज में जाएं, उस गंदगी को दूर करें और यही आप लोगों से मेरा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को ही